बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर वाक़या है, इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ने ये लिखा है। फरमाते हैं कि एक सुनार था, उसके घर एक नौजवान 18-20 साल से पानी भरा करता था। एक दिन जब वो पानी देने के लिए आया और उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो उसने पानी तो भरा मगर उसकी बीवी का हाथ पकड़कर शहवत से दबाया। जब दोपहर के वक्त वो घर आया, उसने देखा कि बीवी रो रही है। पूछा क्या हुआ? कहने लगी, ये 17-18 साल से काम कर रहा था, इतना हमें इस पर एतमाद था, ये ऐसा बदबख्त निकला कि आज उसने मेरा बाजू पकड़कर शहवत के साथ दबाया। तो उस सुनार की आंखों से आंसू आ गए। बीवी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? वो कहने लगा कि ये उसका कसूर नहीं, ये मेरा कसूर है। आज मेरे पास एक औरत जेवर खरीदने आई थी, उसने चूड़ियाँ खरीदी। कहने लगी, मुझे ज़रा पहना दो, मदद करो। मुझे उसके हाथ खूबसूरत लगे, पसंद आए। मैंने उसके हाथों को शहवत से दबाया। उसके नतीजा में मेरी बीवी के हाथों को शहवत से दबाया गया। फिर वो कहने लगा, आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोताही नहीं करूँगा। ये कहकर वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वही पानी भरने वाला आया। दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने पूछा, कौन हो? कहने लगा, पानी भरने वाला, माजरत करने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ये भी लिखते हैं कि एक आलम ने ये बात किसी बादशाह को सुनाई। बादशाह नेकोकार था और अच्छा था। बादशाह ने कहा, अच्छा मैं आजमाता हूँ। उसकी अपनी बेटी थी, जवानुल उम्र थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ, ज़रा बाजार का चक्कर लगा कर आओ, और उसके साथ एक और औरत को पीछे पीछे भेज दिया कि बच्ची अकेली ना हो, कोई ना कोई पीछे ज़रूर हो। अब वो लड़की बाजार में से गुजरी। नौजवान थी, खूबसूरत थी, वक़्त की शहजादी थी, मगर जो बंदा उसकी तरफ आंख उठाता वो चेहरा हटा लेता। किसी ने उसको आंख भरकर भी नहीं देखा। वो लड़की चलती चलती अपने घर वापस आई। जब अपने घर दाखिल हुई, महल के अंदर से गुजर रही थी। एक कमरे में कोई मर्द था जो महल में काम करता था। उसने उसको देखा तो उसने तन्हाई जानकर उस लड़की को करीब आकर गले से लगाया और उसका बोसा लेकर भाग गया। लड़की ने आकर ये बात सारी बाप को बता दी। उस औरत ने भी बता दी। बादशाह सर पकड़कर बैठ गया। कहने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी गैर महरम से अपनी आंख को बचाया। मेरी बेटी के साथ वही मामला पेश आया, मगर एक मर्तबा मैंने भी शहवत में एक औरत को गले लगाकर बोसा लिया था। जितना मैंने किया, किसी ने मेरी बेटी के साथ उतना ही किया। तो नौजवान क्या समझते हैं, हम अगर दूसरों की इज्जतों पर गलत नज़रें उठाएंगे तो क्या कोई हमारी इज्जत पर गलत नज़र नहीं उठाएगा? कोई बीवी पर उठाएगा, कोई बेटी पर उठाएगा, कोई बहू पर उठाएगा। घर में से कोई ना कोई उसकी इज्जत भुगतेगा, और उसकी दलील हदीस पाक से मिलती है। एक साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी, मुझे अपनी बीवी की तरफ से इत्मीनान नहीं है कि उसका किरदार अच्छा है या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूसरों की बीवियों के साथ परहेजगारी का मामला करो, दूसरे तुम्हारी बीवी के साथ परहेजगारी का मामला करेंगे। हम अगर चाहते हैं कि हमारे घर की औरतें पाकदामन रहें, पाकीज़ा रहें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखें, अपने सीने को पाक रखें। जो गुनाह कर चुके अगर आज सच्ची माफ़ी मांग लेंगे तो रब करीम आइंदा हमारे घरों में भी हया और पाकदामनी के माहौल को पैदा फरमा देंगे। और ये ज़रूरी नहीं होता कि बंदा तौबा ना करे और कहे कि जी नहीं, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। नाक के नीचे दिया जलता है, ना हावंद को पता चलता है ना किसी और को। अल्लाह का कानून सच्चा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को ऐसे गुनाहों से बचाएं। जो गुनाह हम कर चुके उसकी हम सच्ची माफ़ी मांगें, इसलिए कि जब इंसान अपनी कोताही की माफ़ी मांगता है तो परवरदिगार बड़े करीम हैं, जल्दी माफ़ फरमा देते हैं।